यूपी में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियां कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लेकर है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस वक्त मैनपुरी, खतौली, रामपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, तो बीएसपी सिर्फ निकाय चुनावों पर लेकर ध्यान दे रही है। कभी भी किसी भी वक्त अब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि आरक्षण की जो सूची, यानी कि कौन सी जगह पर कौन सी जाति को आरक्षण, महिला को मिला है, ये सारी आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। ऐसे में निकाय चुनाव की जो तारीखों का है ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। लोग बता रहे हैं कि 5 या 6 तारीख के बाद कभी भी किया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि इसी दिसंबर महीने के अंदर यूपी के निकाय यानी शहरी निकाय के चुनाव होने, और इन निकाय चुनाव के अंदर करीब करीब 17,500 18,000 के आसपास वोट होंगे। उसके अंदर आपको बता दें कि ये होंगे, और 4 से 4.5 करोड़ के आसपास मतदाता है यूपी के, वो इसमें वोट डालेंगे। तो काफी बड़ी तादाद यानी इससे मानी जा सकती है। वार्ड लेवल के जो चुनाव होते हैं वार्ड के अंदर, वो पार्टी की और किसी भी राजनीतिक दल की ताकत को पहचानने में काफी ज्यादा कामयाब कारगर होता है। बहुजन समाज पार्टी के सामने इतनी आसान नहीं है कि वो निकाय चुनाव के अंदर चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता। निकाय चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा सभी मेहनत कर रही है, लेकिन बीएसपी के सामने सबसे ज्यादा मुश्किल यह है कि इस वक्त उनके पास ना तो कोई विधायक है, ना कोई बड़ा चेहरा है, ना ही कार्यकर्ता इतने ज्यादा एक्टिव मोड में। उत्तर प्रदेश में बसपा के पास सिर्फ अब बहन जी और बसपा का नाम रह गया है, जिसके दम पर जो जाटव जाति या बीएसपी के जो समर्थक है वो उनको वोट देते हैं। इसके अलावा एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसका चेहरा देखकर वोट उन्हें वोटिंग कर सके या फिर उनको देखकर भीड़ एकत्रित हो सके। अब सिर्फ बीएसपी में बहन जी की रैली या बहन जी की ताकत की रह चुकी है। इसके अलावा कोई भी बड़ा, जैसे पहले राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, इस तरीके के बहुत सारे, सुखदेव राजभर, बहुत सारे बड़े नेता हुआ करते थे बीएसपी के अंदर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे या तो उन्हें निकाल दिया गया या फिर वो पार्टी खुद छोड़कर चले गए। अब बहुजन समाज पार्टी के पास मात्र एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह है। इसके अलावा कोई भी उनके पास कोई विधायक नहीं बचा। सांसद 10 कहने को तो है, लेकिन उनमें से अधिकांश का मन जो है दूसरी पार्टियों की तरफ है। वो दूसरी पार्टियों से ही एक तरीके से टिकट लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर उनकी वहां टिकट नहीं मिलती है तो वो बीएसपी से फिर टिकट मांग सकते हैं। लेकिन इन निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। बीएसपी इन सभी से कैसे पार पाएगी? बीएसपी के प्रभारी कोऑर्डिनेटर जिस तरीके से शमसुद्दीन रायनी जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसे काफी सारे लोग हैं, लेकिन उनकी जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में जो छवि है वो काफी धूमिल हो चुकी है। ऐसे में बीएसपी को इनसे फायदा कितना मिलेगा ये कह नहीं सकते। या पहले विधानसभा चुनाव में कितना मिला था सबके सामने है। मैदान के अंदर कोई भी घेर दलित यानी दलित समुदाय से अलावा बीएसपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो दूसरे जाति धर्म का वोट है वो बीएसपी को लाकर दे सके। ऐसा कोई भी बड़ा चेहरा कदावर उनके पास में नजर नहीं आता, और वो भी कोई चेहरा नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वोट खींच सके। इमरान मसूद काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो पश्चिमी यूपी में है। अब पश्चिमी यूपी में उनका कितना इफेक्ट होगा, कितना वोट वो लेकर आ पाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव और उससे पहले इमरान मसूद का कोई खास वर्चस्व नहीं देखने को मिला है, क्योंकि इन 4-5 सालों में इमरान मसूद की भी छवि काफी ज्यादा डैमेज हुई है। अब इसके अलावा कार्यकर्ता जो है वो बीएसपी के पूरी तरीके से साइलेंट है। वो बहुजन समाज पार्टी के नेता, नेतृत्व और जो प्रभारी हैं उनसे काफी ज्यादा साइलेंट साधे हुए हैं। वो कार्यकर्ताओं में नेता जोश तो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता अभी उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इन निकाय चुनाव में बीएसपी को वापसी होती है या नहीं होती। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।